भारत की संसद में ना हाल ही में एक ऐसी बहस छिड़ी जो एम्बिशंस और हमारे ट्रेडिशंस के बीच के एक बहुत पुराने संघर्ष को कह सकते हैं सामने ले आती है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा में ये जो एक वाक्य गूंजा ना, वो दरअसल सफलता और त्याग पर एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत कर गया। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जड़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मुद्दा कितना बड़ा है। चलिए देखते हैं कि विदेश में बसे भारतीयों से जुड़ी ये सामाजिक समस्या असल में कितनी गहरी है। 3.5 करोड़, जी हाँ, ये उन भारतीयों की संख्या है जो विदेशों में रहते हैं, और इनमें से बहुत से लोग हाल ही में हुई इस पूरी बहस के केंद्र में हैं। और इस बहस के दिल में हैं वो माता पिता और उनका त्याग, जिन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी जमा पूंजी ही नहीं, बल्कि अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यहीं पर एक बहुत ही दुखद सच्चाई सामने आती है। सोचिए, माता पिता ने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की कीमत तो चुकाई, लेकिन विडंबना देखिए कि वे खुद उस भविष्य का हिस्सा ही नहीं बन पाए। देखिए, ये समस्या सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसकी एक मानवीय कीमत भी है। और कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं ने इस सच्चाई को हमारे सामने लाके रख दिया है। संसद में इंदौर की एक घटना का जिक्र हुआ। ये उन कई कहानियों में से एक थी जो बताती है कि कैसे माता पिता बिल्कुल अकेले रह गए थे। और इन सभी कहानियों में एक बात बहुत आम है और दिल तोड़ने वाली है, वो है बुजुर्ग माता पिता का इंतजार, उन बच्चों का इंतजार जो शायद कभी वापस नहीं आते। और कुछ मामलों में तो सच्चाई और भी ज्यादा भयावह है। मतलब ऐसे भी माता पिता हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और हफ्तों तक किसी को पता भी नहीं चलता। पता है, समय के साथ रिश्तों में भी कैसे बदलाव आता है। एक समय था जब माता पिता को एक जरूरी सहारे के तौर पर विदेश ले जाया जाता था, और अब धीरे धीरे वही माता पिता कई बार एक बोझ के रूप में देखे जाने लगते हैं। वैसे तो माता पिता की देखभाल के लिए 2007 में एक कानून बना था, लेकिन वो उतना असरदार साबित नहीं हो रहा है। इसीलिए अब एक बहुत ही सख्त कानूनी समाधान का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये नया समाधान क्या है? ये क्लियर 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, बच्चों को एक शपथ पत्र देना होगा। दूसरा, हर 6 महीने में एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और तीसरा, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये बहस सिर्फ कानूनी दांवपेच तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं आगे बढ़कर नैतिकता और हमारे ज़मीर के दायरे में जाती है। और यहीं पर वो असली तनाव सामने आता है। क्या कानून बनाकर वाकई उस मुद्दे को हल किया जा सकता है जो कई लोगों के हिसाब से ज़मीर की अदालत का मामला है? और आखिर में ये पूरी बहस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई, एक सफल जीवन का आखिर मतलब क्या है? क्या हम ऐसी सफलता चाहते हैं जो हमें इंसान से पत्थर बना दे? तो सवाल यही है कि क्या कानून का डंडा ही इसका एकमात्र जवाब है, या फिर इसका जवाब समाज को अपने अंदर ही खोजना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।